Physics is one of the most feared subject for NEET aspirants. 90% of the NEET aspirants are weak in physics, and it is the main culprit for non-selection of the NEET aspirants. That's why जिसने फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कर लिया उसका नीट क्लियर हो गया. यस आप सभी की तरह मेरा भी फिजिक्स बहुत ज़्यादा वीक था, बट मैंने कैसे मैनेज किया अपने फिजिक्स को जिससे कि मेरा फिजिक्स स्ट्रॉन्ग हुआ. और जब मेरा मॉक टेस्ट में मार्क्स 50-60 आता था तो मैंने कैसे बूस्टअप करके 120 स्कोर किया. आज मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने के लिए जो कि मैंने अपनाए थे ड्यूरिंग माई नीट प्रिपरेशन. सो स्टिक टू द वीडियो टिल द एंड. आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे जिससे कि आपका स्कोर आराम से 50 to 120 बूस्ट हो सकता है. मैं 2 साल से लगातार नीट में फेल हो रहा था एंड द मेन रीजन वाज फिजिक्स. मेरा फिजिक्स बहुत ज़्यादा वीक एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि मैं थर्ड ड्रॉप में फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा. मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा फिजिक्स वीक क्यों था, क्योंकि मेरा कंसेप्ट ही क्लियर नहीं था. सो द फर्स्ट स्टेप फॉर मेकिंग द फिजिक्स स्ट्रॉन्ग इज सबसे पहले आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. एंड अभी वो टाइम नहीं है जब आप बुक पढ़ के ही कंसेप्ट क्लियर करो. सो आपको सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स देखने होंगे. तो आप कहाँ से वीडियो लेक्चर्स देखोगे? पहला कि आप कोई भी टीचर्स के लेक्चर्स देख सकते हो ऑनलाइन जो कि फ्रीली अवेलेबल है. अगर आप कोई भी ऑनलाइन कोचिंग में इनरोल हो तो आप उनके देख सकते हो. अगर आप कोई ऑफलाइन कोचिंग में हो तो आप अपने ऑफलाइन कोचिंग जो टीचर है वहाँ पे उनके जो लेक्चर्स है उनको देख सकते हो एंड उनके नोट्स को फॉलो कर सकते हो. देखो सब टीचर्स अच्छे होते हैं, ठीक है, बस आपको उनको फॉलो करना होता है. तो सबसे पहला काम जो आपने अभी किया, आपने एक टीचर को फॉलो किया, ठीक है, आप उस टीचर के जो लेक्चर है उनको फॉलो कर रहे हो. सेकंड, आप उस टीचर के नोट्स को मेंटेन कर रहे हो, ठीक है, नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप उस टीचर के नोट्स को भी बना रहे हो. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज बुक रीडिंग. देखो ऐसा नहीं है कि आप अभी बुक रीडिंग नहीं करोगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है. देखो अकॉर्डिंग टू द करंट सिनेरियो आप देख सकते हो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं एनसीईआरटी बुक से, ठीक है. इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फिजिक्स के एनसीईआरटी बुक को खोलो. देखो फिजिक्स का एनसीईआरटी बुक टफ नहीं है, ठीक है, और आपको सब कुछ भी नहीं पढ़ना होगा उसमें, ठीक है. कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उसको पढ़ना होगा. सबसे पहले चीज़, जितना भी एनसीईआरटी फिजिक्स के एग्जाम्पल के प्रॉब्लम्स है सारे उनको सॉल्व करना है आपको. जितने भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है, और जितना भी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, टफ क्वेश्चन नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है. इसके बाद क्या करना है आपको, जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस है आपको वो लगाने हैं. और वो आप कहाँ से लगाओगे? आपके पास एक पीवाईक्यू बुक होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. जैसे ही पीवाईक्यू बुक खोलोगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड है. एंड बिलीव मी, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन वही आने वाले नीट एग्जाम में फिर से रिपीट होने के चांसेस 99% हो जाते हैं. देखो आपने टीचर को फॉलो कर लिया, आपने उनका नोट्स भी बना लिया, आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ लिया, आपने पीवाईक्यू भी बना लिया, ठीक है. इन 4 चीज़ों को बनाने के बाद आपको एक चैप्टर्स का पूरा अच्छे से उसका ब्यौरा पता चल जाता है कि अच्छा इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है. फिर आता है आपका रियल काम. आपको क्या करना है, आपको अपना एक अलग से एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है. जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा ग्रेविटेशन, ठीक है, आपने उसका लेक्चर्स देख लिया, आपने टीचर का नोट्स भी उतार लिया था, आपने पीवाईक्यू भी बना लिया, ठीक है, आपने एनसीईआरटी भी पढ़ लिया, आपको सारा चीज़ इंपॉर्टेंट पता चल गया. अब आप एक बनाओगे अपना शॉर्ट नोट, जैसे कि मैंने बनाया था, जैसे कि आप देख पा रहे हो, जैसे कि मैंने बनाया, ठीक है. मैंने एक नॉर्मल सा कॉपी लिया था, उसमें जितना भी चैप्टर जैसे ग्रेविटेशन हो गया, ठीक है, उसका शॉर्ट नोट्स बनाया था, ठीक है. आपको मैं दिखा देता हूँ. आपने शॉर्ट नोट्स भी बना लिया, ठीक है. अब आता है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़. आप पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो को फिजिक्स के करीबन 40 to 50% जो सवाल आते हैं वो डायरेक्ट जो है फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, ठीक है. और बिलीव मी कि आपका फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगा अगर आपका फिजिक्स के जितना भी फॉर्मूला है ना आपका टिप में होंगे, ठीक है. अगर आप फॉर्मूला को याद कर लोगे, अगर आप उनको टिप में कर लोगे ना, तो आपका जो 60 to 70% न्यूमेरिकल्स वो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है. तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिजिक्स के कि आपको उसका जितना भी फॉर्मूला है, जो भी चैप्टर्स हैं उनके फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए. और ये फॉर्मूला आपको कैसे याद होंगे? देखो मैंने कैसे याद किया था मैं आपको बता दूँ. देखो हमारे टीचर्स हमेशा हमको बोलते हैं कि जो चीज़ें हैं उनको चिपका कर रखो, फॉर्मूला को चिपका कर रखो. बट 2 साल में पता मैंने क्या किया, मैं इतना आलसी था, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं चिपका लेता हूँ, ठीक है. मैं इतना आलसी था, बट इस साल मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था. एंड दैट्स व्हाई मैंने क्या किया, जितने भी चैप्टर्स थे मैंने उनका जो है वो प्रिंटेड फॉर्मूला नोट्स निकाल लिया, ठीक है. देखो मेरे पास जितने भी प्रिंटेड है मैंने इनको सबको ऐसे ऐसे सबको निकाला था. और मैंने क्या किया था, जहाँ पे मेरा स्टडी टेबल था, जो मेरा स्टडी रूम था, वहाँ पे मैं चिपका दिया था. एंड डेली मैं 2 टाइम्स इसको देखता था, ठीक है. डेली मैं 2 टाइम्स इसको देखता था, एक सुबह देखता था, एक शाम में देखता था. जिसके कारण क्या हुआ था, मुझे सारे फॉर्मूलेस याद हो गए थे. और जैसे ही मैं सॉल्व करता था ना क्वेश्चन, मुझे आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे. मैक्सिमम 50% तो आराम से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे. थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है. तो सब कुछ बैठे बैठे ही नहीं मिलती है. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा टाइम निकालो और सारे फॉर्मूलाज को आप या तो हैंड रिटन कर सकते हो, ठीक है. सारे फॉर्मूलाज को एक व्हाइट पेपर में लिखो, ठीक है, और उसको चिपका दो. एक चैप्टर्स के फॉर्मूले एक पेज में होने चाहिए, बस
एक चैप्टर्स का फॉर्मूला एक पेज में होने चाहिए, जैसे ग्रेविटेशन हो गया, उसका एक ही पेज में सारा फॉर्मूला होना चाहिए, उसको चिपका दो और डेली सुबह शाम देखो, ठीक है। उसके बाद आप रिजल्ट देखो, 1 महीना आप ये चीज़ करके देखो, उसके बाद आप रिजल्ट देखो। अगर रिजल्ट नहीं आया तो आके मुझे फिर बोलना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये रिजल्ट प्रूवन है, ठीक है, लाइव प्रूफ मैं हूँ, क्योंकि मेरा स्कोर बूस्ट हुआ है यार। मेरा स्कोर 50-40 आता था, मुझे याद है मॉक टेस्ट में, बट मैंने फाइनल में 120 प्लस स्कोर किया। मैं उससे भी ज़्यादा स्कोर कर सकता था, बट टाइम मैनेजमेंट के इशू की वजह से मैं स्कोर नहीं कर पाया। बट अगर आप ये फॉलो करोगे ना, आपको गारंटी मैं देता हूँ कि आपके स्कोर जरूर से जरूर बूस्ट होंगे, ठीक है। देखो, इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 चीज़ है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया इसमें से आपका पी वाई क्यू जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे आपका उतना ही ज़्यादा मार्क्स बूस्ट होगा। सेकंड इज आपके शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड इज द फॉर्मूला बुक, ठीक है। एंड फोर्थ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका मॉक टेस्ट। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे ना, उतना ज़्यादा आपका स्कोर बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और इसलिए नीट प्रेप लेकर आया है ऑनलाइन ही नहीं बल्कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। नीट प्रेप के इस पैकेज में आपको मिलता है 23 फुल लेंथ टेस्ट जो कि स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। और सिर्फ यही नहीं, टेस्ट देने के बाद हर क्वेश्चन के वीडियो एंड ऑडियो एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा। और हर टेस्ट देने के बाद आप अपना AIR भी पता कर सकते हैं। टोटल 10,000 रिवार्ड भी दिया जाएगा फॉर टॉप 50 रैंकर्स इन ईच टेस्ट। इस टेस्ट सीरीज का प्राइस है ओनली 9,999 और इसके साथ आपको टारगेट बैच भी मिलता है एज एन एड ऑन मटेरियल। टारगेट बैच इंक्लूड्स 200 ऑनलाइन टेस्ट, शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन लेक्चर्स, 30,000 प्लस MCQs, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फ्लैश कार्ड्स एंड DPP जनरेटर्स। 10 दिसंबर से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है और लगभग ऑल स्टेट्स में सेंटर होंगे। टेस्ट का शेड्यूल, सिलेबस एंड सेंटर पता करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। देखो, अभी आपके पास टाइम नहीं है एंड यू कांट अफोर्ड टू एक्सपेरिमेंट न्यू थिंग्स, बट जो लाइव प्रूफ है, जो किया हुआ है, जो सदियों से करते आ रहे हैं, अगर उससे मार्क्स बूस्ट हो रहा है ना, तो जरूर करके देखो, ठीक है। कुछ नहीं तो 2 चीज़ जरूर करके देखो। सबसे पहले आप शॉर्ट नोट्स बना लो, जो कि आप बार बार रिवीजन करते रहोगे, ठीक है। शॉर्ट नोट्स 2 या 3 पेज का ही बनता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। आप उसके जब भी एग्जाम होगा, जब भी कोई मॉक टेस्ट होगा, बार बार उसे रिवाइज करोगे ना, तो तुरंत आपका रिकॉल भी बढ़ेगा, ठीक है। एंड द सेकंड चीज़ है आपका जो फॉर्मूला नोट्स है। आप फॉर्मूला नोट्स जितना ज़्यादा याद करोगे, उतना ज़्यादा आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ज़्यादा आपका न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होने लगेगा। दिस इज द माय वीडियो, जिससे कि मैंने अपना फिजिक्स के डर को खत्म किया था। आपका फिजिक्स 120 से प्लस स्कोर कर पाओगे ना, तो ही आप नीट क्रैक कर पाओगे, वरना आप 620 प्लस स्कोर कैसे कर पाओगे नीट में, बताओ। अगर आपका 620 प्लस स्कोर होगा ही नहीं तो आपको कोई सीट ही नहीं मिलेगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि आपको फिजिक्स में 120 प्लस टारगेट करना है। केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में आपको जितना ज़्यादा कर सकते हो करो, लेकिन फिजिक्स में मिनिमम 120 आपको करना ही पड़ेगा। दिस इज द वीडियो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो मदद की होगी एंड आप ये फॉलो करो यार। मैं ब्लाइंडली बोल सकता हूँ, आपको ये जरूर मदद करेगी। एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड अगला वीडियो भी आने वाला है, सो मिलता है अगला वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड कीप स्टडी।